आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए होगा, जिसमें हम इसमें तीसरी पॉइंट पेश कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, इसे लिखा है पेब्लो नेरुडा ने। इसका लेखक जो है, इसका जो कवि है वो है पेब्लो नेरुडा। तो पेब्लो नेरुडा का जो, अब देखिए आगे, पेब्लो नेरुडा 1973, इसका जन्म 1904 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो का पेब्लो नेरुडा जो है ये उपनाम है। पेन नेम का अर्थ है उपनाम, ये उसका उपनाम है। नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो का पेब्लो नेरुडा एक उपनाम है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली, जिनका चिली के पेरल नामक कस्बे में जन्म हुआ था। नेरुडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरुडा की कविताएं आसानी से समझी जाने वाली शब्द चित्रों से भरी हुई है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिससे उनकी सुंदरता कम नहीं होती है, उनकी खूबसूरती कम नहीं होती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन दिस पोएम, इस कविता में नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में नेरुडा शांत रहने की आवश्यकता के विषय में बात करते हैं। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के बीच पारस्परिक समझ के भावना को उत्पन्न करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। अब देखिए आगे, What does the title of the poem suggest to you? इस कविता का जो शीर्षक है वह आपको क्या सुझाता है। अब जब भी हम सजेस्ट लिखेंगे तो सजेस्ट के बाद में टू का यूज़ अवश्य ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सजेस्ट टू होता है। तो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, इस कविता का जो टाइटल है, शीर्षक जो है, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, और पोएम कविता। इस कविता का जो शीर्षक है वह आपको क्या सुझाता है। व्हाट डू यू थिंक, आपके अनुसार, यानी आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आपके अनुसार ये कविता किस विषय में है, किस बारे में है। आगे देखिए पोएम के अंदर तो क्या है कि परीक्षा में इसकी जो स्टेंजे आएंगे और नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों का उत्तर है इस स्टेंजे के अंदर से ही आपको देने पड़ेंगे, और इसकी व्याख्यात्मक जो उत्तर होगी वही आपको पहले इन पंक्तियों को समझना होगा। इन पंक्तियों को समझ करके ही आप उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए आगे, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनती बोलना, ठीक है, गणना बोलना, गिनती बोलना। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक, टू 12 का मतलब है 12 तक, अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी, ऑल का मतलब है सभी, और हम सभी स्थिर और शांत हो जाएंगे, हम सभी स्थिर और शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह पर एक बार के लिए, एक बार पृथ्वी के सतह पर, अर्थात एक बार पृथ्वी के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है कि लेट्स का मतलब होता है लेटस का मतलब है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। तो इसमें समझें आप यहाँ कि यहाँ वी होना चाहिए, ठीक है ना। लेटस का मतलब है हमें या हम। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। पृथ्वी के सतह पर एक बार, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे।
हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक क्षण के लिए हम रुक जाएंगे, एक क्षण के लिए हम रुके रहेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाहों को, यहाँ आर्म्स का मतलब शस्त्र नहीं है, यहाँ आर्म्स का मतलब है बाहें, ठीक है ना। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी बाहों को अधिक नहीं हिलाएंगे। सो मच का मतलब है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम अपनी बाहों को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अगले स्टेंजे में देखिए, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, ये एक उत्कृष्ट क्षण होगा, ये एक उत्कृष्ट क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भगदड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई इंजन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सभी एक अजीब वातावरण में अचानक साथ साथ रहेंगे। अब अगला स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ठंडे सागर में, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, फिशरमैन मछुआरे, ठंडे सागर में मछुआरे, वुड नॉट हार्म, नहीं मारेंगे या हानि नहीं पहुंचाएंगे, वेल्स, वेल मछलियों को। ठंडे सागर में मछुआरे वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात उनको नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति। एंड द मैन, कौन सा व्यक्ति? गैदरिंग साल्ट, जो नमक एकत्रित करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है। गैदर का मतलब इकट्ठा करना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा, और नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा। अगले पेज पर देखिए, घायल हाथों की तरफ देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं। ग्रीन का अर्थ है हरा, यानी हरित, वॉर्स का अर्थ है युद्ध। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरित युद्धों की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ गैस, गैसों से लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ फायर्स, अग्नि से लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करते हैं। विक्ट्री, ऐसे युद्धों की विजय तो हो जाती है, ऐसे युद्धों में विजय तो होती है। विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन इसमें ऐसे युद्ध में जीवित रहने वाले कोई भी नहीं होते हैं, ऐसे युद्धों में कोई भी जीवित नहीं बचता है। वुड पुट नो क्लीन क्लॉथेज, वुड पुट नो क्लीन क्लॉथेज, वे लोग स्वच्छ कपड़े, पुट ऑन का मतलब है पहनना, वे लोग स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ डियर ब्रदर्स इन दिस सेट, और वे अपने भाइयों के साथ, अपने बंधुओं के साथ छाया में टहलेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसे भूल कर भी, इसे गलती से भी पूर्ण निष्क्रिय नहीं समझा जाए। कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसे गलती से भी पूर्ण निष्क्रिय नहीं माना जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन है जो इसका लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है वह तो है ही। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ आप कोई लेना देना नहीं है, इसके ऐसा अर्थ देने के लिए हैव नो ट्रक विथ का यूज़ करते हैं। तो हैव नो ट्रक विथ, इसका हो जाएगा कि कोई लेना देना नहीं है। तो अब आगे देखिए, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमारा लक्ष्य एक नहीं रहा होता, यदि हमारा लक्ष्य एक नहीं रहा होता, सिंगल माइंडेड का मतलब है लक्ष्य एक होना। यदि हमारा एक लक्ष्य नहीं रहा होता, ये क्या है? काल्पनिक इमेजिनरी थिंकिंग है इसमें, ठीक है ना। तो अगर हमारा लक्ष्य एक नहीं रहा होता, अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाते रहने का,
अपने जीवन को चलाए रहने के विषय में अगर हमारा लक्ष्य एक नहीं रहा होता, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार हम कुछ भी न करके परहैप्स देखते, अब एक बार हम कुछ भी नहीं करके देखते तो शायद ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो एक विशाल शांति, एक बहुत बड़ी शांति इस उदासीनता को, सैडनेस उदासीनता, इस उदासीनता को भंग कर सकती। अब इंटरप्ट का अर्थ है भंग करना, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति इस उदासीनता को भंग कर देती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्वेज, जो अपने आप को, अवर सेल्वेज में नहीं, अपने आप को, जो अपने आप को न समझ पाने के कारण, अब यहाँ क्या है कि नेवर का अर्थ है कभी भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं समझ पाना, यानी समझ को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्वेज, जो अपने आप को कभी भी न समझ पाने के कारण, एंड ऑफ थ्रीटेनिंग अवर सेल्वेज विथ डेथ, और अपने आप को मृत्यु के डर में डालने के कारण, अपने आप को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है, उत्पन्न होती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है, शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब हर चीज़ मृत प्रतीत होती है, जब हर चीज़ मृत प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, बाद में, और बाद में जिंदा अर्थात जीवित प्रतीत होती है, सिद्ध होती है, और बाद में वह जीवित सिद्ध होती है। अप्रूव का मतलब सिद्ध होना, ठीक है ना। एंड लेटर प्रूव टू बी अलिव, और बाद में वह जीवित, अलिव का अर्थ है जीवित, बाद में वह जीवित सिद्ध होती है। नव आई सेल अर्थात नव आइल काउंट अप 12, अब मैं 12 तक गिनती बोलूँगा, अब मैं 12 तक गिनती बोलूँगा। एंड यू विल यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत रहेंगे। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। तो ये इस पोएम की मैंने आपको हिंदी बताई है। तो इस प्रकार से क्या है कि पूरे पोएम की आप हिंदी सीखिएगा। इसके जो हार्ड वर्ड है, जो जहाँ भी जो जिस लाइन का मैंने एक लाइन टू लाइन आपको हिंदी दी है, तो इसमें क्या है कि जो भी हार्ड वर्ड है उसको आप बार बार याद कीजिएगा, और याद करके उसको फिर आप इसकी हिंदी को तैयारी करें, ठीक है। और उसके बाद में इस परीक्षा के अंदर क्या है कि स्टेंजा कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी 4 लाइनें आपको, या 2 लाइनें या 3 लाइनें, जितना कि जैसा कि वो संभव होगा उस तरीके से वो जो है पेपर में दिए जाएंगे। और उसके नीचे 2 क्वेश्चन डाले जाएंगे, उन क्वेश्चनों का जो उत्तर है इसके अंदर से आपको देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन जिस काल में होगा उत्तर भी उसका उसी काल में दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो उत्तर भी प्रेजेंट टेंस में देना होगा। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आपका उत्तर भी पास्ट टेंस में होगा। तो ये आप देखें कि क्वेश्चन जिसमें होगा, जिस काल में होगा, उत्तर भी उसका उसी काल में दिया जाएगा। और इसमें जो हार्ड वर्ड है वो आप पहले याद कर लीजिएगा, तब ये याद होगा। और अगर इसको पहले याद नहीं किया जाएगा तो एग्ज़ाम में इसकी हिंदी आपसे नहीं बन पाएगी। तो हर एक लेसन जो भी इस पुस्तक में, फ्लेमिंगो नाम की जो ये पुस्तक है, इसके अंदर जितने भी लेसन है, सारे लेसन के जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड है, उनको आप पहले याद करेंगे। उसके बाद में जो लेसन है, हर एक वीडियो जो है लेसन से संबंधित मैं यूट्यूब के इस वीडियो में डाल रहा हूँ और डालते आ रहा हूँ। और प्रत्येक लेसन को आप पढ़ें और उसके बाद उसकी हिंदी को सीखें, याद करें और पूरी घटनाक्रम को याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है अंदर से बन के आते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखें कि ये नहीं कि अभ्यास वाले जो क्वेश्चन ये जो दिए जाते हैं नीचे, जो ये क्वेश्चन दिए, इसमें जैसे कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो यही 4 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आ सकते हैं, संभव है कि ये भी आ जाए। अगर ये नहीं आते तो अंदर से बन के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें स्टेंजेस जो आएंगे उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वही उनके ही उत्तर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक लेसन को, हर एक पोएम की हिंदी को आप याद रखें, उनके हार्ड वर्ड को याद रखें और क्वेश्चन के उत्तर जो लिखने का जो अभ्यास है उसको बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।